रूस यूक्रेन तनाव के बीच एक और बड़ी खबर। रूस के कई जंगी बेड़े यूक्रेन की तरफ रवाना हो चुके हैं और वो जो क्रीमिया का ब्रिज है उसको पार कर चुके हैं। कई वॉरशिप्स यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे रूसी जहाज अजोव सागर जो है सी ऑफ अजोव उसमें आ चुके हैं। ये तमाम जहाज ये रशियन वॉरशिप्स है जिनको हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये वॉरशिप यूक्रेन में की तरफ ब्लैक सी की तरफ से आए। क्रीमिया का ब्रिज इन्होंने क्रॉस कर दिया है इन रूस की जंगी बेड़ों ने और अब ये जो सी ऑफ अजोव है उसमें आ चुके हैं जो क्रीमिया से लगता है स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है कि इसी इंपॉर्टेंस की वजह से, इसी समुद्री रास्ते की वजह से 2014 में क्रीमिया पर रूस ने हमला किया था और उस पर कब्जा किया था क्योंकि उसको ये ताकत चाहिए थी। अभिषेक, अब इन वॉरशिप्स का एक बार फिर क्रीमिया के पास इतना आना और क्योंकि अजोव सागर से ही यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है इन वॉरशिप्स के जरिए, तो क्या ये माने कि ये जो कर्नल टिक्कू कह रहे हैं कि 24 घंटे में तस्वीर बहुत बदली है, वाकई ये अगले 24 से 48 घंटे भी बहुत अहम होने जा रहे हैं? देखिए, क्रीमिया की बात करें तो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव वहाँ पर ये पहले से था कि रसिया की जो नेवल फ्लीट है उसका लगातार वहाँ पर रिहर्सल चल रहा था। क्रीमिया में उनका एक बड़ा बेस भी है और वो एक ऐसा पॉइंट है जहां से रूस ने लगातार दबाव बनाया हुआ है। देखिए, तीन तरीके से घेर रखा है। मैं अभी जहां पर मौजूद हूं ये खार्किव है, यहां से सीधा रूस का बॉर्डर है, यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में यहां पर लुगान्स है, नॉर्थ वेस्ट में यहां पर दोनेत्स्क है जो कि वो टेरिटरी है यूक्रेन की जिस पर रसिया समर्थित रेबल्स का कब्जा है। वहाँ पर इस समय लड़ाई छिड़ी हुई है। वहाँ हम बार बार इस बात पर गौर कर रहे हैं कि वहाँ पर लगातार धमाके हो रहे हैं, वहाँ पर लगातार गोलियां चल रही हैं, वहाँ से इवैक्यूएशन हो रहा है, बड़ी तादाद में वहाँ से लोग खाली करके जा रहे हैं और ऑफिशियली ये कह दिया गया है कि वहाँ से नागरिक हट जाएं। ये और क्रीमिया में वैसे ही रूस के प्रेजेंस है वहाँ पर, वहाँ की जो नेवल बेस है वो ऑलरेडी रूस ने वहाँ पर पहले से पूरी तैयारियां की हुई हैं। तो ये सारी जो स्थितियां हैं ये बता रही हैं कि मोर्चेबंदी पूरी है। ट्रिगर की सिर्फ एक ट्रिगर का इंतजार है। अब सवाल ये कि ट्रिगर क्या होगा, क्या पूर्वी यूक्रेन में जो चल रहा है रोज खबरें आ रही हैं आप जब ये बता रहे हैं आप जब इतनी गंभीर खबर दे रहे हैं, इतना ज्यादा टेंशन का माहौल है, तब आपके पीछे हम यूक्रेन वासियों को देख सकते हैं जैसे उनके ऊपर कोई असर ही नहीं है। वो पीछे आपके हैंड वेव करते हुए जा रहे हैं, पीछे कैमरे पर हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। ये खूबसूरती है इस देश की कि इतनी टेंशन के बीच भी इतना जिंदा दिल मुल्क है ये। देखिए, उसकी वजह है क्योंकि इस मुल्क ने ये स्थितियां को पहली बार नहीं झेल रहा है, इसके पहले भी झेली हैं। 2014 में क्रीमिया को जब रूस ने लिया है उस समय पूरे सिर्फ ऐसा नहीं था कि क्रीमिया के इलाके में या जो साउथ का इलाका उधर ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन में उस समय रूस के खिलाफ लड़ाई छिड़ी थी। रूस समर्थित गुटों से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और यहाँ तक कि उस समय कोई राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, उनको छोड़ना पड़ा था ये। और उसके बाद से ये टेंशन यहाँ पर लगातार जारी है। ये डोनबास का इलाका है, यहाँ पर पहले भी लड़ाई होती रही है। तो इस मुल्क ने लगातार ये देखा है और यहाँ पर इन सबको ये मालूम है कि किस तरह की वार्निंग दी जा रही है अमेरिका से, किस तरह की वार्निंग दी जा रही है नेटो से, इन सबको मालूम है। लेकिन जब युद्ध जीवन का हिस्सा बन जाए तो व्यक्ति उसको लेकर सहज हो जाता है। वही स्थिति यहाँ भी है, ये लोग इसको लेकर सहज हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सहज का मतलब बेपरवाह है। कितने उत्साह से वो लोग वहाँ ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो आप रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, किस तरह से वहाँ आत्मरक्षा के गुर सीख रहे हैं, किस तरह से वहाँ उनको आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि युद्ध के माहौल में अगर मौका पड़े तो आप देश के लिए लड़ भी सके और बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं, वो भी दिख रहा है। जनरल अस्थाना, ये जो माहौल है वाकई ये यूक्रेन वासियों के लिए हर रात कयामत की रात होती होगी कि कब मिसाइल गिर जाए रशिया से। और ये वाकई ये जैसा कि कर्नल टिक्कू भी कह रहे हैं 24 घंटे में चीजें बदली हैं, तो आपको भी लगता है कि ये अगले कुछ दिन या अगले कुछ घंटे बहुत अहम है? देखिए, जहां तक मोर्चाबंदी की बात है और एक्सीडेंटल ट्रिगर की बात है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि अभी जो फौजें हैं वो इस तरीके से डिप्लॉय हो रखी हैं कि कोई भी एक्सीडेंटल ट्रिगर कोई भी अप्रिय घटना को जन्म दे सकता है। लेकिन मैं जो अपना एनालिसिस है वो इस चीज पर भी बेस करता हूं कि कल यूक्रेन के जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वहां गए थे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। जी। और वहां जाके उन्होंने 2-3 चीजें साफ कही। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भैया, अगर उन्होंने नाटो को बोला, नाटो के सारे कमांडरों को,
और सारे लीडर्स को कि भाई अगर आपने मुझे शामिल करना है तो मुझे टाइम फ्रेम बताओ ना, कि अगर आप मेरे को नाटो में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। सही बात है। अगर नहीं ले रहे हो तो मुझे साफ बताओ, ले रहे हो तो मुझे टाइम टेबल दो कि कब उन्होंने तक कहा ले कि रहे हो। सिक्योरिटी की गारंटी दीजिए, मुझे नई गारंटी चाहिए। पहली बात। हाँ। दूसरी बात उसने ये भी कहा कि भाई अगर आपने सैंक्शन लगानी है, मेरे ऊपर हमला हो जाएगा, उसके बाद सैंक्शन लगाने से क्या मतलब क्या है? मतलब फायदा, बिल्कुल। हाँ, अगर आपने सैंक्शन लगानी है तो अनाउंस तो करो ना अभी। अगर आप अभी अनाउंस नहीं करते हो तो आपने सैंक्शन लगाई या नहीं लगाई, मेरे ऊपर हमला हो गया, उसके बाद तो कोई मतलब नहीं बिल्कुल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा। तो दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की पहले कोशिश नहीं की, लेकिन नाटो यूक्रेन को शामिल नहीं करना चाहता था क्योंकि उनको ये लगता है कि सबसे पहले तो जो डॉनबास का एरिया है उधर इंसर्जेंसी हो रही है, और दूसरी चीज ये है कि नाटो अपनी जो बाउंड्री है वो रशिया के साथ नहीं जोड़ना चाहता 1 to 1 लैंड के ऊपर, और रशिया भी जो है वो उनको जोड़ना नहीं चाहता अपनी बाउंड्री नाटो के साथ। और यही चीज यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कह रहे थे कि भाई मेरे को आप बफर जोन की तरह मत पिसाओ ना बीच में। बिल्कुल सही बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।